वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम थर्ड क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने दो क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया था, दो मेजर क्लासिफिकेशन को। वन वाज डोब्रिनियर ट्राइएड एंड द सेकंड वन वाज न्यूलैंड ऑक्टेव्स। आज के टॉपिक में हम थर्ड क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे विच इज लोथर-मेयर्स क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को लोथर-मेयर कर्व्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोथर-मेयर ने एक ग्राफ ड्रॉ किया था और वो ग्राफ बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुआ था। उसी ग्राफ को आज हमने डिस्कस करना है। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन दी गई थी 1870 में, और इसमें लोथर-मेयर ने एक ग्राफ ड्रॉ किया था बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ टू प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। और वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? द वन वाज एटॉमिक मास and the second property was atomic volume। इन दो प्रॉपर्टीज के दरमियान ग्राफ ड्रॉ किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज में periodicity शो करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि न्यूलैंड ने ये बोला था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन का मकसद भी यही था कि एलिमेंट्स के दरमियान periodicity की हकीकत को जाना जा सके। तो इसने इन दो प्रॉपर्टीज के दरमियान ग्राफ ड्रॉ किया था। अब ग्राफ कैसा था, आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो इसने एटॉमिक मास को बेटा लिया था एक्स एक्सिस पर, और जो एटॉमिक वॉल्यूम था इसको लिया गया था वाई एक्सिस पर। और ग्राफ के जो कर्व्स थे कुछ ऐसे थे, जरा गौर कीजिएगा, ऐसे ऐसे कुछ इस तरह के कर्व्स उसने ड्रॉ किए थे बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम। अब अगर आप इन कर्व्स पे गौर करें तो यहां आपको चार तरह के पॉइंट्स नजर आएंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज द पीक्स ऑफ द कर्व्स। हर कर्व का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये वाला 1 2 3 4, आगे ये भी, इसमें भी जाहिर बात है एक पीक आपको मिलेगी। तो इन पीक्स के ऊपर जो एलिमेंट्स आए थे वो कौन से थे? इन पीक्स के ऊपर बेटा जो एलिमेंट्स आए थे वो थे अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स वर ऑन द पीक इन दिस ग्राफ। आपको हर पीक पे एक अल्कली मेटल नजर आएगा। अल्कली मेटल्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेटा? ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन को निकालकर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बेटा बोलते हैं अल्कली मेटल्स। तो जब हम लोथर-मेयर के ग्राफ को स्टडी करते हैं तो ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं जिनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं बेटा, ये हमेशा आपको इन पीक्स के ऊपर नजर आएंगे, इन पीक्स के ऊपर। यहां पर दूसरा जो पॉइंट था लोथर-मेयर के कर्व्स में, उनको बोला गया असेंडिंग पॉइंट्स या असेंडिंग कर्व्स। जरा असेंडिंग पोर्शन को देखें। असेंडिंग पोर्शन नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ, ये यहां से ये वाला जो पोर्शन है ये वाला असेंडिंग है, इधर से ये वाला पोर्शन असेंडिंग है, इधर से ये वाला पोर्शन असेंडिंग है। तो ये जो असेंडिंग पोर्शंस हैं, यहां पर मैं ब्लैक से जरा इनको नॉमिनेट कर देता हूं, ये असेंडिंग पोर्शंस हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इन असेंडिंग पोर्शंस पर लोथर-मेयर ने ऑब्जर्व किया कि उसको कौन से एलिमेंट्स नजर आए? हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेटा? हैलोजेंस ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 5 एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। इन 5 एलिमेंट्स को कलेक्टिवली हम हैलोजेंस बोलते हैं, और लोथर-मेयर के कर्व्स में इनको असेंडिंग पॉइंट्स पर जगह मिलती है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट था लोथर-मेयर के ग्राफ में, लोथर-मेयर के कर्व्स में, वो थे डिसेंडिंग कर्व्स, डिसेंडिंग पोर्शन, डिसेंडिंग कर्व्स। डिसेंडिंग का मतलब ऊपर से नीचे आते हुए। अब यहां पर आप देखो ये पॉइंट्स, अगर इनको मैं जरा आपके सामने, ये ऊपर से नीचे आता हुआ ये एक पोर्शन है, इसके बाद ये ऊपर से नीचे आता हुआ एक पोर्शन है, फिर ये ऊपर से नीचे आता हुआ एक पोर्शन है। इन पॉइंट्स को बोला गया डिसेंडिंग कर्व्स। और इन डिसेंडिंग कर्व्स पर बेटा ग्रुप 2 के एलिमेंट्स थे
और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, जब हम लोदरमेयर के कर्व को देखते हैं तो डिसेंडिंग पॉइंट्स पर आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नजर आएंगे। उसके बाद जो चौथा पॉइंट लोदरमेयर के कर्व्स में वो थे मिनिमा। मिनिमा यानी कि नीचे वाले डिप्रेशंस, ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं इनको मिनिमा बोला जा रहा है। इन मिनिमा पर आपको कौन से एलिमेंट्स नजर आए? इन मिनिमास पर आपको एलिमेंट्स नजर आएंगे ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको लोदरमेयर में मिनिमास में नजर आएंगे, यानी कि इन डिप्रेशंस में नजर आएंगे। तो इससे क्या बात साबित होती है? इससे बेटा ये बात साबित होती है कि देखें, पीक्स पर सारे अल्कली मेटल्स का आना ये शो करता है कि अल्कली मेटल्स पीरियोडिसिटी शो कर रहे हैं। अगर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता तो ये सभी एक ही सभी पीक्स के ऊपर आपको नजर ना आते। तो इन सब का अल्कली मेटल्स का पीक्स के ऊपर आना ये इस बात को शो करता है कि इनकी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी है। इसी तरीके से असेंडिंग कर्व्स में सभी हैलोजेंस का आ जाना ये इस बात को शो करता है कि हैलोजेंस के अंदर भी पीरियोडिसिटी पाई जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से डिसेंडिंग कर्व्स में आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नजर आना ये इस बात का सबूत है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टीज में भी पीरियोडिसिटी पाई जाती है। इसी तरीके से मिनिमास पर आपको ट्रांजिशन मेटल्स का नजर आना ये इस बात का सबूत है कि ट्रांजिशन मेटल्स में भी प्रॉपर्टीज के अंदर पीरियोडिसिटी पाई जाती है। तो लोदरमेयर की क्लासिफिकेशन का कंक्लूजन ये था कि जब हम एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के दरमियान ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, कर्व्स को स्टडी करते हैं, तो हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में वाज़ेह तौर पर पीरियोडिसिटी नजर आती है, यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होते हुए हमें दिखाई देंगी, जो कि ये कर्व्स साबित कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट लोदरमेयर्स क्लासिफिकेशन। अब हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगी मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, और हम मेंडलीव्स पीरियड टेबल को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सब को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके बुक के अंदर मेंशन नहीं है, इनको अच्छे तरीके से नोट कर लें। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, जो कि मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन है।